पाली में नेशनल हाईवे पर एक हादसा हो गया जिसमें प्राइवेट बस की टक्कर से कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शहर के नेशनल हाईवे 162 पर स्थित श्रीनाथ होटल के सामने की है, जहां एक प्राइवेट स्लीपर बस ने आगे चल रही बलेनो कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद होटल व्यवसायी सहित होटल पर मौजूद लोगों ने कार में फंसे घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां घायलों का इलाज जारी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों की एंट्री हो गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है और योगी अपने भाषण में सीधे तौर पर कांग्रेस पर राम मंदिर जैसे मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे हैं। आमेर विधानसभा क्षेत्र में आज योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस श्री राम और कृष्ण पर सवाल खड़े करती है, ये लोग राम को नहीं मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर से पहले उस ढांचे को हटाएंगे। उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि हमने जो कहा था वो किया और अब 500 साल बाद राम मंदिर में रामलला प्रवेश करेंगे। वहीं इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 सालों में राजस्थान में भ्रष्टाचार, अपराध और पेपर लीक जैसे मुद्दों में राजस्थान 1 नंबर पे हो गया है। यूपी में पेपर माफियाओं सहित तमाम माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर से सख्त कार्रवाई की गई है, तो वहीं राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी की सरकार जरूरी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले वो सभी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं निर्वाचन विभाग की ओर से, जो तैयारियां की जाती हैं। अगर हम बात करें पर्ची बांटने की, तो जयपुर की 19 विधानसभा क्षेत्रों में सभी जगह जो है पर्चियां बंट चुकी हैं। मतदान करने से पहले जो मतदाता को पर्ची दी जाती है वो पर्ची दी जा चुकी है। उसके अलावा इस बार जो है पर्ची के साथ मार्गदर्शिका भी दी गई है, जिसमें क्या है सभी संबंधित जानकारियां हैं। मार्गदर्शिका के अंदर मतदान से रिलेटेड सभी मतदाता के लिए वो जानकारी उपलब्ध करवाई गई हैं और मार्गदर्शिका में एक क्यूआर कोड भी। और अगर हम बात करें बगरू विधानसभा के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है आज निर्वाचन विभाग की ओर से जो पर्ची बांटने की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जगह पर पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे के अंदर कानोता थाना क्षेत्र के अंदर चुनावी ड्यूटी करने के लिए आए एक जवान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। दरअसल पश्चिम बंगाल के मनोज कानोता थाना क्षेत्र के अंदर चुनावी ड्यूटी करने के लिए आया हुआ था। इस दौरान उसने शेविंग करते हुए अपना गला रैप किया, जिसके बाद लहूलुहान अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के बाद उसे वहां से रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा भी लिया। हालांकि अभी तक ये सब सामने नहीं आया है कि उसने आत्महत्या का प्रयास क्यों किया और किस लिए किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनिकेत आज जयपुर प्रवास पर रहे। आज उन्होंने पीसीसी मीडिया सेंटर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी किया गया। हम आपको बताना चाहेंगे जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसके अंदर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और मोदी सरकार को घेरने का भी काम किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म विभाग के चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया को बताया कि हमने सरकार में रहकर काम किया है, सरकार जनता के बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, जनता से हम हमारा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। जहाँ तक बात की जाए केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर जो बात करें नेता आ रहे हैं उनका आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जबकि दिल्ली के नेता यहाँ पर आकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। ओपीएस के मामले में कांग्रेस की सरकार दोबारा आने पर कानूनी कार्रवाई करेगी। ओपीएस की मांग को लेकर केंद्र सरकार को भी उन्होंने कटघरे में घेरने का काम किया। अब ऐसे हालात में देखा जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप के कारण अपनी वैतरणी नैया पार कर पाएगी और विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाकर बहुमत हासिल कर पाएगी। कारगिल युद्ध को 25 वर्ष होने और युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना की तरफ से 77 दिन का राष्ट्रीय माइक्रोलाइट अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 20 नवंबर यानी आज से मध्य प्रदेश के महू से शुरू हुआ और पहली लैंडिंग बांसवाड़ा जिले में हुई। नेटेक्स की टीम बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा हवाई पट्टी पर
4 प्रकार के माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट के साथ उतरे। यह एक महत्वाकांक्षी माइक्रोलाइट अभियान है जिसमें उत्तर से दक्षिण भारत की हवाई दूरी को छोटे और खुले हवाई जहाजों से पूरा किया जाएगा। करीब 77 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के दौरान कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक हवाई यात्रा की जाएगी। इस मिशन में सेना के 4 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट शामिल है। आपको बता दें, इस अभियान के माध्यम से देश के वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा आज जयपुर दौरे पर हैं। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए सरकार को घेरते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार होते हुए जो महिला है, जो नारी है, वो राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने युवाओं के मामलों को भी उठाया। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि पेपर लीक 19 से ज़्यादा पेपर लीक राजस्थान में हुए। 400 करोड़ से ज़्यादा जो शुल्क है वो राजस्थान सरकार ने उनसे फीस के रूप में वसूला है। उन्होंने युवाओं को ये युवाओं से ये अपील की है, युवाओं को ये कहते हुए कहा है कि युवा चिंता न करें, मोदी है तो मुमकिन है। अगर आपको इन सब चीज़ों का बदला लेना है तो लोकतंत्र में एक वोट दें, अपना वोट देकर भाजपा को विजयी बनाएं। एक लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भाजपा को वोट देकर विजयी बनाएं। बूंदी जिले के अंता क्षेत्र में सोमवार को 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना चाकूबाजी की हुई तो दूसरी सोरोसन क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई। दोनों घटनाओं को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पहली घटना में चाकूबाजी की घटना में सुनील नामक युवक घायल हो गया, वहीं फायरिंग की घटना में 4 व्यक्ति और महिला घायल हो गई। दोनों घटनाओं के बाद पूरा अंता क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया और एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। अंता पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। श्री गंगानगर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई तो वहीं एक महिला और 12 वर्षीय बच्चा जो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें श्री गंगानगर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर चुनावड़ पुलिस है जो मौके पर पहुंची। चुनावड़ पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पदमपुर रोड पर टोल नाके के पास एक बुलेट बाइक और स्कूटरी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक महिला और 12 वर्षीय बच्चा है जो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें राहगीरों के द्वारा एम्बुलेंस की मदद से श्री गंगानगर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक का शव है जो मोर्चरी में रखवाया गया, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक युवक पदमपुर के 27 बीबी गांव का रहने वाला था। फिलहाल इस मामले में कोई भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। भरतपुर माहौल चरम पर है। आज भरतपुर में कई नेताओं का जमावड़ा रहा। विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने भरतपुर में आकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस व राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष गर्ग के समर्थन में कंपनी बाग में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता अब भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाली और एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, अब विधायक जोगिंदर सिंह अवाना आदि नेता भी मौजूद रहे। इसके अलावा हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी भरतपुर के दौरे पर रहे और उन्होंने जननायक जनता पार्टी के भरतपुर से प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह के समर्थन में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी जवाहर सिंह बेडम के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा नदवई विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कुंवर जगत सिंह के समर्थन में चुनावी सभा की। हम आपको बता दें कि आगामी दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, सचिन पायलट के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी भरतपुर में चुनाव प्रचार करने आने वाली हैं। राजस्थान में 5 दिन बाद मतदान होगा। इसके लिए कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ही राष्ट्रीय दलों के स्टार प्रचारकों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। इसी मोर्चे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करौली दौरे पर रहेंगे। इस सभा में लाखों की संख्या में आमजन, महिलाएं, पुरुष, भाजपा कार्यकर्ता बंधु हिस्सा लेंगे।
करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौड़िया ने कहा कि पीएम मोदी की सभा को लेकर करौली की आम जनता में भारी उत्साह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी मदन मोहन जी और कैला देवी की नगरी में पहली बार पधार रहे हैं। सांसद ने कहा कि विजय संकल्प महासभा में करौली धौलपुर के 4 विधानसभाओं, सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सिटी विधानसभा, दौसा जिले की महुआ विधानसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में विजय संकल्प महासभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इधर दिल्ली से भी एसपीजी के डीआईजी समेत सुरक्षा दल के अधिकारी करौली पहुंच चुके हैं और जनसभा स्थल को अपने कब्जे में ले लिया है। किसी भी लोगों को अंदर प्रवेश नहीं देने दिया जा रहा है। धौलपुर जिले में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की हुई मौत। दोनों युवकों के परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने दोनों के सबको रखवाया जिला अस्पताल की मोर्चरी में। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि पहला हादसा भागीरथ कपड़ा के पास एक अनियंत्रित पिकअप ने राहगीर को टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा नहरगंज थाना क्षेत्र के जरौली फाटक के पास हुआ है, जहां मनिया की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल दोनों मृतकों के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर दोनों परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रहे राजसमंद के दौरे पर। इस मौके पर उन्होंने राजसमंद की भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में एक विशाल जनसभा को किया संबोधित। राजसमंद भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में आयोजित एक सभा में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, प्रदेश में गहलोत सरकार के कार्यकाल में पेंशन घोटाला, पेपर लीक, खान घोटाला, जल जीवन मिशन में घोटाला, मिड डे मील, खाद घोटाला आदि हुए हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप से जांच करवाकर सभी घोटालों की जांच की जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण प्रदेश में सर तन से जुदा और कन्हैयालाल हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई। ऐसे में सरकार के अन्याय को 25 तारीख को भाजपा को वोट देकर खत्म करना है। करीब 45 मिनट राजसमंद के इस दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए तो कार्यकर्ताओं को बताए जीत के गुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बांसवाड़ा दौरे पर रही। उन्होंने बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधानसभा के में भारतीय जनता पार्टी की भीमाबाई के समर्थन में मतदान की अपील की और उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच में आई हूँ, बहुत दूर से आई हूँ, मैं आपकी ही हूँ। आप लोगों का प्यार मुझे बार बार बांसवाड़ा की ओर खींच लाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा सड़क, पानी और बिजली जो यहाँ अब तक नहीं पहुँच पाई है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, उन्होंने बांसवाड़ा के अंदर बाबा बालेश्वर को भी बड़ा याद किया। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बाबा बालेश्वर का बड़ा ही योगदान रहा था। उन्होंने उन्हें नमन भी किया और उन्हें याद किया। सभा स्थल से पहले हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधानसभा में पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल, भगवतपुरी व नीतीश बैरागी ने उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें सभा स्थल पर ले जाया गया और वहां उनके साथ में काफ़ी तादाद में लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। हेलीकॉप्टर को जिस तरह से पाजरा कहते हैं, इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में जब भी हेलीकॉप्टर आता है तो पाजरा को देखने के लिए भी यहाँ काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। शहर के बाड़मेर रोड पर आज शाम को एक भयानक दुर्घटना हुई। खेड़ रोड पर एक अनियंत्रित निजी बस अचानक पलट गई। हादसे में दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को बालोतरा जिला नाटा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। बालोतरा शहर के बाड़मेर रोड इलाके में देर शाम को एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। निजी बस के पलटने से बस में सवार दर्जन भर से अधिक मुसाफिर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे को सुनकर मौके पर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने पलटी हुई बस में फंसे लोगों को तुरंत बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से बालोतरा के जिला नाटा अस्पताल पहुंचाया। राजकीय जिला नाटा अस्पताल में गंभीर घायलों का इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जा सकता है। हादसे के बाद बालोतरा पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात दुरुस्त करवाया। खेड़ रोड पर हुए बस हादसे के बाद
मानवता की मिसाल भी देखने को मिली। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए और बस में फंसे लोगों को तुरंत बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा। बहरहाल गंभीर घायलों में से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कठुमर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर द्वारा खेरली कस्बे में पहुंचे, जहां कठुमर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी संजना जाटव के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कठुमर क्षेत्र में पानी की विशेष रूप से समस्या है और सरकार रिपीट होती तो सबसे पहले चंबल का पानी व पानी की समस्या का पूरी तरह से निराकरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने युवा शिक्षित संजना जाटव के पक्ष में मत देने का भी अपील की, जिससे कि कांग्रेस की सरकार बनने में और पार्टी का हाथ मजबूत हो। साथ ही उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि यह केवल भ्रमित करने वाली पार्टी है, इनकी कथनी करनी में अंतर है, जबकि धरातल पर इनका कोई भी विकास कार्य सामने नहीं आ रहा है। कठुमर से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के पक्ष में खेरली अनाज मंडी में आयोजित हुई जनसभा में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित प्रदेश एवं जिला स्तर के कांग्रेस का पदाधिकारियों ने भी संबोधन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही जन कल्याणकारी किशनगढ़ गांधीनगर थाना क्षेत्र के ब्रिज विहार कॉलोनी में बीती रात घर के बाहर डीजे पार्किंग के पुराने विवाद को लेकर पड़ोसी युवक ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली युवक के सीने में लगी, जिसे लहूलुहान हालत में किशनगढ़ के राजकीय यकीनैन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। गांधीनगर थाना पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 15 मालियों की ढाणी स्थित ब्रिज विहार कॉलोनी निवासी हेमराज सैनी एवं मनीष सैनी के परिवार के बीच लंबे समय से डीजे के वाहन की पार्किंग को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते दोनों परिवारों के बीच कई बार कहासुनी भी हुई थी। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि बीती रात पड़ोसी मनीष सैनी अपने कुछ साथियों के साथ 2 कारों में सवार होकर आया और इन कारों पर पुलिस वाहन जैसे सायरन लगे हुए थे। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर हेमराज सैनी एवं भाई पूनम, बहन पूजा व माता माया देवी घर के बाहर आ गए। ये देख मनीष गुस्सा हो गया और हेमराज एवं उसके परिवार के सदस्यों से गाली गलौज करने लगा। इसी बीच मनीष ने बंदूक से ताबड़तोड़ 7-8 राउंड फायर किए। मनीष ने एक गोली हेमराज पर भी चलाई, जो उसके सीने में जाकर लगी। सीने में गोली लगते ही हेमराज जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद हमलावर मनीष अपने साथियों के साथ कार में सवार होकर जान से मारने की धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गया। सीओ सिटी मनीष शर्मा ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिला स्पेशल टीम जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस का मानना है कि आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दीग जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जवाहर सिंह बेडम के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 वर्ष की कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में राजस्थान करा रहा है। यहाँ की सरकार माफिया और अपराधियों के सामने अपने घुटने टेक चुकी है। अपराध में नंबर 1 पर है, साइबर अपराध में नंबर 1 पर है, महिला अपराध में भी नंबर 1 पर है। बिजली की महंगी रेट में पेट्रोल डीजल पर वैट लगाकर सरकार किसानों व जनता का शोषण कर रही है। सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर पेपर लीक करवाने में भी के मामले में राजस्थान की नंबर 1 सरकार है। बेरोजगारी के चलते युवा आत्महत्या कर रहा है। सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रही है, नौकरियां नहीं दे पा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद अपनी सरकार बार फिर से राजस्थान का गौरव वापस लौटाने का काम करेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में अपना भारत देश मजबूत हुआ है। यह नया भारत है, यह समस्या नहीं समाधान लेकर आता है। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी थी, भाजपा ने धारा 370 समाप्त कर इस समस्या का ही समाधान दे दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर में है। उदयपुर में दोनों जो प्रत्याशी है बीजेपी के, जिसमें ताराचंद जैन शहर से हैं और ग्रामीण से फूल सिंह मीणा, इनके समर्थन में वो यहाँ पर जो है रोड शो कर रहे हैं। आप देखिए पीछे ताराचंद जैन उनके साथ मौजूद है। जेपी नड्डा ऊपर से जो है जनता के ऊपर और कार्यकर्ता के ऊपर जो है यहाँ पर वो है फूलों की बरसात कर रहे हैं। देखिए आप भी लोग जो है उनका अभिवादन कर रहे हैं और वो भी जो है वापस लोगों का अभिवादन करते हैं। दूसरी तरफ जो दोनों प्रत्याशी है हाथ मिलाकर जो है अब
अपने लिए जो समर्थन में जो है वोट की अपील भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जो है यहाँ पर दोनों ही प्रत्याशी के लिए जो है वोट की अपील करने के लिए उनके समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। और क्योंकि अब जो है चुनावी प्रचार के कुछ दिन और शेष रहेंगे, तो ऐसे में जो शीर्ष नेता है, जो स्टार प्रचारक है, वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि ताकि उनके जो प्रत्याशी है वो अच्छे वोटों के साथ में जो है अपनी जीत को यहाँ पर दर्ज करें। मतदान की तारीख नजदीक आने के बावजूद अजमेर में कांग्रेस की गुटबाजी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। अजमेर के उत्तर क्षेत्र में कभी प्रबल दावेदार के रूप में देखे जाने वाले आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने आज अजमेर में दस्तक दी। कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आना बताते हुए उन्होंने अजमेर क्लब में एक बैठक भी ली, लेकिन उस बैठक में भी महेंद्र सिंह रलावता ने लगभग 1 घंटे तक राठौड़ को इंतजार करवाया। वहीं चर्चाओं का बाजार यह भी गर्म रहा कि दोनों नेता भले ही एक साथ बैठे हों, लेकिन दोनों के बीच की दूरियां अभी भी कायम है। अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि कांग्रेस की राजनीति में आखिर किस तरह का भूचाल रहेगा। आगामी 3 तारीख को आने वाले परिणाम ही दोनों के बीच की दूरियां या दोनों के फासलों की कमी को दिखा पाएंगी। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के शाहबाद देवरी कस्बा थाना समरानिया शाहबाद में दुकानदार अपनी दुकानों का सामान सड़क किनारे रख लेते हैं और अपनी दुकानें सजा लेते हैं। कई स्थानों पर तो फुटपाथ पर भी दुकानें सजाई जाती हैं। ऐसे में ये चौड़े रास्ते सकरे गलियों में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे में वाहन चालकों को आने जाने में भी काफ़ी परेशानी होती है। वहीं इन रास्तों पर कई बार दिन में जाम जैसे हालात बनते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा परेशानी एम्बुलेंस संचालकों को उठानी पड़ती है, क्योंकि कई स्थानों पर अस्पताल गांवों के बीचों बीच हैं। ऐसे में मरीजों को लाने ले जाने वाले एम्बुलेंस वाहन इन जामों में फंस जाते हैं और समय पर मरीजों को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ऐसे में मरीजों के साथ साथ परिजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं दिन में भी कई बार जाम जैसे हालात होते हैं। ऐसे में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लोगों ने यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस प्रशासन से सहायता की मांग की है। बड़ी सादड़ी का हृदय स्थल घंटाघर, उस घंटाघर की घड़ियां हैं बंद। क्यों, ये हम नहीं जानते। बहरहाल जो है वो नगर पालिका के हैंडओवर है और ऐसा में आचार संहिता लगी हुई है। अधिकारियों को खुलकर कार्य करना चाहिए कि शहर में कहाँ कमियां नजर आ रही है, क्योंकि इस बार जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन शहर की जनता ने ये मांग की है कि जो बड़ी सादरी का हृदय स्थल है घंटाघर, वो सबको समय बताने वाला होता है। जो सबको समय बताने वाला होता है वो आज समय के अभाव में वहीं का वहीं खड़ा दिखाई दे रहा है। बड़ी सादरी की क्षेत्र की जनता ने नगर पालिका से उम्मीद जताई है कि शहर के हृदय स्थल की जो घड़ियां हैं मरम्मत करके नई लगाई जाए और शहर के हृदय स्थल को जो समय दिखाने वाला है उस समय को समय के अनुसार चला जाए। पाली जिले की 6 विधानसभा सीट में को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जार्डन में एक जनसभा को संबोधित किया है और कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। पाली जिले की वर्तमान में 6 सीटें जो भाजपा के पास वर्तमान में 5 है और एक निर्दलीय प्रत्याशी के पास ये सीटें हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस भी इस मुकाबले को जीतने के लिए कड़ी मेहनत 1962 से अब तक कांग्रेस ने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट की 6 बार कांग्रेस ने जीती है, 4 बार भाजपा ने और 2 बार निर्दलीयों ने बाजी मारी है। लेकिन इस बार स्थानीय उम्मीदवार होने के कारण भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लंबे समय से कांग्रेस पाली जिले में हार का मुंह देख रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस कड़ी मेहनत कर रही है कि कांग्रेस कैसे भी कर पाली जिले में खाता कैसे खुले, जिसको लेकर कांग्रेस की जो मेहनत देखने को मिल रही है। क्योंकि भाजपा में पूर्व विधायक मदन राठौड़ ने निर्दलीय प्रस्ताव भरा था, लेकिन महान मंगलवार के बाद उन्होंने आवेदन वापस लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर शाम बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने मेगा रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 5:45 बजे जूनागढ़ किले के आगे पहुंचे तो वहां लोगों ने उनका करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रधानमंत्री के साथ एक खास कार में सवार होकर बीकानेर की सड़कों से गुजरे, तो वहीं भाजपा की सभी सीटों के प्रत्याशी भी बीकानेर में इस दौरान मौजूद रहे। लोग बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब रहे, तो वहीं कई जगह पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया।
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। जूनागढ़ से सादुल सिंह सर्कल, चौखुटी पुलिया, जसूसर गेट और उसके बाद में गोकुल सर्कल तक ये रोड शो काफी लंबा चला और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोकुल सर्कल पे अपने भाजपा के नेताओं से मुलाकात करने के बाद नाल एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर गए। मकराना सहित आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को गोपाष्टमी का पर्व पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मकराना क्षेत्र की गौशालाओं में आज दिन भर गायों की पूजा का दौर जारी रहा। यहां पर महिला श्रद्धालुओं ने गायों की पूजा अर्चना करते हुए परिवार की खुशहाली के लिए कामनाएं की। साथ ही गोवर्धन में भी बढ़ोतरी हेतु मंगल कामनाएं करते हुए गायों को हरा चारा, गुड़, लापसी भी खिलाई गई। वहीं युवा हिंदू गोरक्षा समिति की ओर से संचालित पीड़ित गौ सेवा केंद्र में भी दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने पीड़ित गायों की सेवा करते हुए धर्म लाभ अर्जित किया। इसी दौरान पुलिस थाना मकराना के प्रभारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने भी पहुंचकर गौ सेवा समिति के पदाधिकारियों की ओर से किए जा रहे कार्यों को देखा तथा समिति के पदाधिकारियों की ओर से गौ सेवार्थ किए जाने वाले कार्यों की भूरी प्रशंसा की। वहीं शहर के 4 भुजा जी के मंदिर में भी आज दिन भर अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। छठ पर्व के अंतिम दिन महिलाओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार की सुख समृद्धि और वैभव के लिए की कामना। बता दें कि महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों की कुशलता के लिए 4 दिवसीय छठ माता का पर्व मनाया। आज सोमवार को छठ पर्व के अंतिम दिन महिलाओं ने शहर के पवित्र तालाबों में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान सूर्य से अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि 17 नवंबर से शुरू हुआ छठ पर्व आज समापन हुआ। बता दें कि पर्व के दौरान महिलाएं 36 घंटे के लिए निर्जल रही और भगवान सूर्य की पूजा करी। जहां कल महिलाओं ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया तो वहीं आज महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। ऐसी मान्यता है कि छठ माता की पूजा करने से छठ माता सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बता दें कि आज सुबह से ही बीकानेर के पवित्र तालाबों में महिलाओं की भीड़ रही। महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने छठ पर्व के उपवास को पूर्ण किया और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की।